लगेगी। अब बुमराह बॉलिंग करने मैं वही बात करने लगी थी कि 11वां ओवर स्टार्ट हो गया और बुमराह से अभी तक सिर्फ एक ओवर करवाया है। और इनकी इस दफा वर्ल्ड कप में एक स्ट्रेटजी ये रही है कि बुमराह से जिस तरह रोहित शर्मा शुरू में 2 ओवर करवाते थे और आखिर में 2 ओवर करवाते थे, सूर्य कुमार यादव या गौतम गंभीर जिसकी भी स्ट्रैटेजी वो ये रही है कि शुरू में 1 या 2 ओवर, अच्छा, फिर 1 ओवर मिडिल ओवर्स में एंड देन अगर ज़रूरत पड़ती है तो 1 और, अदरवाइज आखिरी ओवर आप बुमराह से करवाएंगे। सो रोहित शर्मा बुमराह को मिडिल ओवर्स में इस तरह से नहीं इस्तेमाल कर रहे थे जिस तरह से इन दोनों की जोड़ी इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। अब बुमराह इज अ प्राइम एग्जांपल कि जब अनफिट हुए तो पूरा अरसा टीम से बाहर रहे, रिहैब किया, जब फील हुआ कि अब वो 100% फिट है। इवन ताने सुने लोगों के कि अब ये भी हो गया, अब तो वापस आ जा बुमराह, ये भी हो गया, अब तो वापस आ जा बुमराह। उसके बाद प्रॉपर फिट होने के बाद जब कम बैक किया है तो ही इज प्रॉब्ली अ बेटर वर्जन ऑफ बुमराह जो पहले से देखने को मिलता है। अब तो उनके पास स्किल और स्पीड थी, अब उनके पास तजर्बा भी है। अब अगर उनकी स्पीड थोड़ी कम भी हो जाती है तो वो तजर्बे की बुनियाद पे विकेटें ले रहे हैं, तो दैट इज वन थिंग। हम क्या यही चीज हम अपने किसी बॉलर के बारे में कह सकते हैं? बुमराह 145 या 147 की स्पीड पे बॉल करते हैं और बुमराह ने हेटमेयर की 5 बार विकेट्स ले लिए, तो आपको लगता है इन 9 इनिंग्स तो अभी क्या बुमराह वापस से विकेट लेगा हेटमेयर की? आई डोंट वांट दैट। मैं तो नहीं चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा इस किस्म की चीज देखना। ले लीजिए ये छठी विकेट हो गई है बुमराह की हेटमेयर की। अभी हम बात कर रहे थे, आई थिंक अगर एलबीडब्ल्यू है तो हाइट का थोड़ा सा होगा। You think it was pitching outside leg maybe? I don't remember. मुझे ये लगता है कि हाइट का थोड़ा सा होगा। और ये भी तो देखना है कि मुबारक ज़ुबान साबित हुई है आपकी मुक़द्दस। देखा, मैं चाहती थी विकेट ले ले बुमराह। नहीं, हाइट नहीं है। हाइट नहीं है। Do you think it was pitching outside? आउट है कि नहीं? अगर बैट को लग के गई है तो कॉट बिहाइंड हो जाएगा। बैट को तो नहीं लगी। सी कि क्या ये बुमराह की छठी विकेट होगी हेटमेयर की? यहाँ से लग रहा है कि आउट है। From this angle, कमेंट्स तो देखते हैं, कमेंट्स भी ऐड करते हैं। वो एक वर्ड हम क्रिकेटिंग टर्म में यूज करते हैं ना, बनी, कि आप ऑन एंड ऑफ ओके बैट को लगी है, बैट्समैन की विकेट ले रहे हैं तो उसका बनी हो जाता है। लो जी, कॉट बिहाइंड हो गया। लो जी एलबीडब्ल्यू में तो बचत हो जानी थी, ये तो गयो। बाय 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 बाय। हेटमायर has been dismissed once again by जसप्रीत बुमराह। 10 इनिंग्स में 15 रन्स है मेरे ख्याल से, अभी भी नहीं 16 करने चले, 16 रन्स और 6 दफा आउट कर चुके हैं बुमराह। 6 दफा। A very good decision by सूर्य कुमार यादव। Crazy. A very good decision. So basically 60% of the times. Look at Sammy. Darren Sammy now. And runs only 16. Only 16. Darren Sammy is looking furious. So probably this was the reason proper matchup count करते हुए उसको लाया गया था कि he will be the good matchup. Proper जब आप ट्रैप करते हो यही होता है गेम प्लान आपका। Proper matchup उन्होंने किया कि ठीक है इसकी historical performances इतनी अच्छी नहीं है, so let's put him. अच्छा अभी थोड़ी देर पहले एक स्टैट आया था, highest strike rate in this tournament. Which is हेटमेयर। उसमें हेटमायर का 3रे नंबर पे था। पहले पे कौन है? पहले वाला मैं भूल रहा हूँ। नहीं साहिबजादा फरहान सबसे पहले पे नहीं है, वो रन्स और सिक्सेस में है। सेकंड पे भी नहीं है, सेकंड पे हमारा पाकिस्तानी है, गेस करें कौन है? फखर जमान 188 मिनिमम 100 रन्स। हाँ मिनिमम 100 रन्स का होता है इनका ये क्राइटेरिया, तो उसके लिहाज से 188 अदा करना है जिसने इतना अरसा इसको बेंच किया रखा। सिर्फ उनका जिनके दिमाग बंद है, जो खांसी के सिरप लेके सोए हुए हैं, जिनको कुछ पता नहीं है डिसीजन मेकिंग हमने क्या करनी है, वो अपने एनालिस्ट वगैरह साथ ले जाते हैं, लेकिन उनका काम है बस लैपटॉप के ऊपर गेमिंग करना, स्प्रेडशीट्स बनाना, उनके साथ खेलना, नए नए फार्मूला सीखना बैठ के, और एक्टिंग करना जब कैमरा की तरफ आते लेकिन हम कुछ लिख रहे हैं। आई बेट आई कैन बी एन एनालिस्ट फॉर पीसीबी मे बी। आई कैन बी वन स्टैट्समैन और दी एनालिस्ट। मैं आपको इसी के साथ बताती हूँ कि शादाब खान ने 5 विकेट लिए हैं, 118 रन्स किए हैं। सलमान अली आगा ने 7 मैचों में 60 रन्स किए हैं सिर्फ। मोहम्मद नवाज ने 7 मैचों में 15 रन्स और 6 विकेट लिए हैं। साइम अयूब ने 6 विकेट लिए जो कि हमारे ओपनर हैं, और रन्स उन्होंने किए हैं 70 बस। गुड, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर टीम यार, बेस्ट ऑलराउंडर। दूसरी तरफ आप बेस्ट ऑलराउंडर को देखें, आज उसने 73 मार दिया साउथ अफ्रीका को, सिकंदर रज़ा ने। विकेट्स भी लेता है, रन्स भी करता है आके, और कैप्टन भी है, ही ऑलवेज लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। खैर कल हमने 15.4 ओवर्स में पहली जाके विकेट गिरी थी हमारी, 176 किया,
उसके बाद 26 बॉल्स पर हमने किया 36, 212 पे आउट हुए थे ना, तो 24 पे 36 उसके बाद, और 7 विकेटें चली गई आपकी। हमारी 26 Disgusting. बॉल्स में ओनली 36 रन कंसीड absolutely किए आप हमने। ट्रेंड देखें ना कि और हमारे 7 पास wickets ही fallen। ये सुपर पावर है कि हम एक कमांडिंग पोजीशन से मैचेस हारते हैं। अगर उन्हीं वो 36 रन की जगह हम 50 रन कर लेते तो उसका स्कोरबोर्ड प्रेशर इतना ज़्यादा होता कि आपने जहां उनको 147 पे रिस्ट्रिक्ट करना था वो आपको 160 ऑड पे रिस्ट्रिक्ट करना होता, तो 13 रन का आपको लीवे लेकिन फिर आपके कैप्टन ने पोस्ट मैच में बोला क्या एक कहा और था? विकेट क्या कैच है भाई, Oh my सूर्या। God, Chase is gone as well. थोड़ा सा रन रेट सीधा हुआ था तो विकेटें गिरनी शुरू हो गई हैं। ओ एक और Oh my विकेट, God, Bumrah has Chase भी taken 2 in 2. 25 बॉल्स के साथ एक विकेट आ गई थी। Yes. 25 balls पे हमेशा से 40 runs करके out हो गए हैं और अनस्टेबल रहा है जब भी बात आती है मिडिल ओवर्स में। मिडिल ओवर वही कह रहा हूँ ना कि ऑल्दो मैं इस चीज़ का कायल यकीनन हूँ कि T20 में इतना फर्क नहीं पड़ता कि हमने 5 ओपनर ही खिलाए में बैटिंग लाइनअप है, बिकॉज ओपनर ने 20 ओवर खेलने होते हैं टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में, तो वो उतना मसला नहीं होना चाहिए कि वो किस पोजीशन पे आ रहा है। हाँ उसका रोल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो अगर डिफरेंट फॉर्मेट है तो एज एन ओपनर मुझे तीसरे चौथे नंबर पे बैटिंग करनी मिल रही है पड़ रही है, तो मुझे उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना है। बट देन अगेन आई हमारे ओपनर्स तो टेस्ट ही नहीं खेलते ना। आई रियली फील ना कि फिर हमें फिर एक प्रॉपर फिनिशर चाहिए। अब फिनिशर के रोल के लिए हमने उस्मान खान को रखा हुआ है जिसको हम भेज रहे हैं बहुत लेट इन ऑर्डर। फिनिशर है ना। अब मैं ये पॉइंट ऐड करूंगी कि कल हम वैसे तो हम बहुत शोर मचाते हैं इस बात पे कि उस्मान खान स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, स्लो विकेट पे चलते हैं, और कल जब एक ऐसा विकेट हमें मिला स्कोर करने की तो बात ही नहीं, उन्होंने चलते देखा लेकिन था। कल आपने देखा कि हमने नवाज को पहले भेजा, शादाब को भेजा, हमें आगा सलमान को अली भेज आगा दिया। आगे, लेकिन उस्मान खान नहीं आई है। थिंक कल यानी कि मैनेजमेंट को अपने प्लेयर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस ही नहीं पता, उनको इतनी वो क्या कहते हैं रिलाई Confidence हाँ नहीं है। कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आई थिंक जिस वक्त पहली विकेट गिरी थी नाफे की जगह उस्मान को भेज दिया जाता तो दैट वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, नाफे ने भी 2 ही रन किए ना, ये 1 रन करके आउट हो जाता या कुछ ज्यादा रन कर लेता तो इसके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता, बिकॉज ही हैज प्लेड ऑल हिज क्रिकेट एज आइदर 1, 2 और 3 पोजीशन का बैटर। तो इंडिया के अगेंस्ट देख लें, इंडिया अगेंस्ट ही प्लेड अ वेरी ब्रेव इनिंग्स। वो हमारे कुछ ज्यादा काम नहीं आ सकी, वो अलग बात है, बट अगर आपने उसको ओके वो मारी है, एक मैं चाहती हूँ कि उनको कंप्लीट अब अगर आपने टीम में उसको रखा है, उसको कैरी कर रहे हैं, देन यूटिलाइज हिम एज मच एज यू कैन। दैट्स व्हाट आई फील। अब उस्मान के केस में हमें यही नजर आया ना कि हमने उसको खिलाया भी है, उसको 12 चांस भी दे रहे हैं और उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी नहीं करे। इस टूर्नामेंट में मुझे ये फील हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि ये जब टूर्नामेंट अब हमारे लिए तो खत्म हो गया, कौन से हमारे प्लेयर्स हैं जो बाहर जाएंगे और हमें अब मजीद नजर नहीं आएंगे? और क्या सलमान अली आगा कैप्टन मजीद रहेंगे? नहीं, उन्होंने बोला कि अभी मैं फैसला करूंगा तो बहुत ज्यादा जजबाती होगा, मैं 3-4 दिन लेता हूँ, उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि मुझे कैप्टन रहना है मजीद या नहीं रहना। फैसला कैप्टन का नहीं होता, आई थिंक प्रोवोकेटिव होता है। हाँ, वो खुद से रिजाइन करना चाहें तो वो एक अलग बात है, बट प्रोवोकेटिव जो है वो वो पीसीबी के चेयरमैन का होता है कि उन्होंने किसको कैप्टन बनाना है, कौन कैप्टन होगा। सो दैट लाइज देयर। बाकी रही बात तो मेरे ख्याल में कल का मैच शुड हैव बीन द लास्ट मैच ऑफ द पोस्ट पीएसएल गोल्डन जनरेशन जो हमारी है पाकिस्तान क्रिकेट की। आई थिंक दिस शुड हैव बीन द लास्ट मैच। आपकी बातों के साथ साथ यहाँ पे एक और विकेट जाने वाली थी, लेकिन वो बच गई और वेस्ट इंडीज मेरे ख्याल से इस टाइम फुल प्रेशर शायद लेना शुरू हो गया। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि क्या वेस्ट इंडीज कितना स्कोर कर पाएगा 20 ओवर्स में, या फिर सारी टीम आउट हो जाएगी? आई थिंक 200 तक कर लेगा। 200 कर लेगा? आउट होंगे सबके? नहीं होंगे। इट्स एन इजीली 190 प्लस का विकेट, और जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा विकेट बैटिंग के लिए और आसान होती जाएगी। शुरू के ओवर्स में हमने देखा कि 5-6 ओवर्स में बॉलर्स ने डोमिनेट किया, जो कि रीसेंट टाइम्स में कलकत्ता की विकेट की एक खासियत रही है कि वो शुरू के 6-8 ओवर्स में बॉलर्स को अच्छा मौका देता है, उसके बाद स्पिनर्स को थोड़ी सी परचेस मिलती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज नीचे जाता है या रात होती जाती है तो बैटिंग आसान होती जाती है। अब हैविंग सेड दैट, ये बैटिंग आसान इंडिया के लिए भी होगी, बिकॉज उनके टाइम तक सूरज मजीद नीचे जा चुका होगा, और अगर ड्यू फैक्टर आता है तो उसका असर भी होगा। Why are you supporting West Indies इतनी शिद्दत से? मेरी एक अरसे तक बड़ी फेवरेट टीम रही है वेस्ट इंडीज। जिस तरह मुझे साउथ अफ्रीका से लगाव है उस तरह आपको वेस्ट इंडीज से? बिल्कुल ऐसा ही है।